हमें नियमित रूप से ध्यान करने की जरूरत क्यों है? प्रारंभ में जब हम ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं, यह संभव है कि हम केवल कुछ मिनटों के लिए ही लगातार ध्यान कर सकें। लेकिन जैसे जैसे हम दिन प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते हैं, हम हर बार लंबे और ज्यादा लंबे समय के लिए वास्तव में ध्यान करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रतिदिन जब हम ध्यान करते हैं, हम सामान्यतया सबसे पहले अपने शरीर को आरामदायक मुद्रा में लाने से आरंभ करते हैं। अधिकतर हम में से कई लोगों के लिए यह भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक आरामदायक अवस्था पाने के लिए हम बार बार अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। जब हम एक बार बैठ जाते हैं और तैयार होते हैं, तब हम अपने मन और बाकी इंद्रियों को वहां से हटाने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद हम अपना ध्यान हृदय में प्रकाश पर केंद्रित करते हैं। पूरे समय अपने ध्यान को वहीं बनाए रखते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान का नियमित अभ्यास करना शुरू करते हैं, हम इसमें बेहतर तथा और बेहतर बनते जाते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन हम अपने मन और शरीर पर नियंत्रण करने की अपनी क्षमता को बढ़ाते जाते हैं। प्रतिदिन हम अपने अंदर उस स्थान को ढूंढ पाते हैं जहां शांति और संतुलन है। हर ध्यान, चाहे कितनी भी कम देर का क्यों न हो, कुछ जोड़ता जाता है। हृदय की अद्भुत निश्चलता और नीरवता हमें शांति प्रदान करती है। नियमित रूप से अभ्यास के प्रभाव बहुत प्रचुर और विविध हैं। अनुभव करके ही उन पर विश्वास किया जा सकता है। It's a great pleasure to be here today, and I'm really very thankful to you all. I think because of your love and support and the blessings of Daji and everyone, I'm here. I used to think that I need to achieve something in my life. As you all know, we all have lots of ups and downs, and the success is not very quick and fast, where you need a lot of hard work. And it is not only about doing hard work physically, but also mentally. Your heart needs to be calm, and your heart needs to be just very peaceful, where you can do whatever you want. When I started off meditation, in the starting I didn't know what it was, but months passed by and it's almost going to be 1 year. Today I'm very happy, and I can say proudly that it will definitely work, and it has worked. And I believed in this heartfulness meditation, and I kept believing, and I wish and hope that you all also start doing it, and definitely you will feel a lot of differences in your life, and that will definitely help you. कैसा होता अगर हमारे पास अपने भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाने का कोई तरीका होता। हम सभी के जीवन में अतीत के कुछ साए होते हैं, वो यादें जो हमारा पीछा करती हैं, और वो विचार जो हमारे जहन से चिपके रहते हैं। ऐसे मानो हमने अपने ही इतिहास से भविष्य का ताना बाना बुन लिया हो। क्रोध, दुख और अपमान के पल कई सालों बाद भी बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग
इन यादों को दबा देने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर इससे स्थिति और खराब होती है। इन पुरानी भावनाओं को दबाने से संसार को देखने के हमारे नजरिए में अस्पष्टता पैदा हो जाती है, कुछ ऐसे जैसे हम जीवन की राह में नींद में चल रहे हों। मनुष्य अक्सर वीडियो प्रोजेक्टर जैसा व्यवहार करते हैं, जिसमें हम वर्तमान जीवन की सामान्य स्थितियों को अतीत की नकारात्मक छवियों से ढक देते हैं। परिणाम स्वरूप हम घटनाओं और सामाजिक परिस्थितियों का गलत अनुमान लगा लेते हैं। जीवन में नए लोगों से मिलना हमारे अवचेतन मन को उसकी याद दिलाता है जिसने कभी हमारे साथ कुछ गलत किया था। हो सकता है हमें इस बात की खबर भी ना हो। यह हमारा अवचेतन मन ही है जो इस कड़ी को जोड़ता है। यह भी हो सकता है कि हम इस नए व्यक्ति से बदला भी लें जिसने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम हर मुलाकात में अपने पूर्वानुमान, पूर्व धारणाओं और अपेक्षाओं को साथ लेकर आते हैं। तो कैसे उतारें अतीत के बोझ को, जिससे हम अपनी नियति का निर्माण करने में स्वतंत्र हो सकें। अतीत और वर्तमान के बीच नाता जोड़ना स्वाभाविक है। हम इसी तरह सीखते हैं और यही हमें सुरक्षित भी रखता है। ये हमारा अपना मन ही है जो हमारे अंदर इन तूफानों को पैदा करता है, और हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे पूरे जीवन का काफी हिस्सा इस तूफान के केंद्र को ढूंढने में लग जाएगा जो हमारे चारों तरफ घूमता है। तो ये बड़ा सवाल है कि हम ऐसा क्या करें जिससे उन पुराने झटकों की प्रतिक्रियाओं को मिटाया जा सके जिनसे हमें अब कोई लाभ नहीं है। क्या करें कि पुराने घावों के और नए दाग न बने। इसका उपाय है, और वो ये कि आप अपने विचारों और भावनाओं के बस साक्षी बन जाइए। तब आपको ये काफी साफ दिखाई देने लगेगा कि आप जो भी सोचते हैं उस सब पर आप विश्वास नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप अपने पूर्वाग्रहों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि दरअसल ये चीजें बीत चुकी हैं। ये भ्रम है और इस भ्रम का वर्तमान क्षण से कोई नाता नहीं है। तो इस एक बात को सीख लीजिए, ये आपको एक नए जीवन का तोहफा देगी। इसका अभ्यास करिए, साक्षी बन जाइए, फिर देखिए आपका एक नया जन्म होगा। एक व्यक्ति जो 5 फुट 5 इंच तक लंबा होने वाला है, वो 5 फुट 5 इंच तक ही बढ़ेगा, क्योंकि उसकी आनुवांशिक रचना ही ऐसी है। ज्यादा से ज्यादा कसरत करके, पुल अप करके, ये वो आसन करके 1 इंच बढ़ा सकता है शायद, लेकिन वो 6 फुट का तो कभी नहीं हो सकता। शारीरिक स्तर पर हमारी बहुत सीमाएं हैं। दूसरा, मानसिक स्तर पर हमारे पास बहुत आजादी है। ये फ्रीडम हमारे शारीरिक विकास में नहीं है। यदि आप किसान के बच्चे हो तो कोई चिंता नहीं है, आप पीएचडी हो सकते हो। माता पिता से आनुवांशिक रूप में जो हमने विरासत में पाया है वो आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि वहां ज्यादा फ्रीडम है। लेकिन दिमाग पर थोड़ी बंदिशें भी होती हैं। हालांकि वहां पर ज्यादा फ्रीडम है, लेकिन सभी के पास आइंस्टीन की तरह विचार का तरीका, मानसिक गतिविधियां नहीं हो सकती। वहां पर भी सीमाएं हैं। तो हम देखते हैं कि भौतिक संसार में सीमाएं हैं, लेकिन हमारी पूरी ताकत भौतिक संसार में लगी रहती है। ये सुधारना है, वो सुधारना है, ऐसा लगना है, वैसा दिखना है। हम इस तरह के कॉलेज और संस्थानों में जाते हैं मानसिक विकास के लिए। आध्यात्मिक रूप से हमने क्या किया अभी तक? आध्यात्मिकता में कोई रुकावट नहीं है। आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन वहां पर 1 मिनट का भी हम समय नहीं देते।
जहां प्रगति की अपार संभावनाएं होती हैं, लेकिन वहां हमारा प्रयास न्यूनतम होता है, तो वहां खुशी कैसे हो सकती है? आप सफल हो सकते हैं, आप दूसरे स्टीव जॉब्स बन सकते हैं, लेकिन एक और आयाम है आध्यात्मिक आयाम। उसके बगैर अपना जीवन अधूरा रहता है। हार्टफुलनेस अभ्यास की हमारी मास्टर क्लासेस के तीसरे और अंतिम सत्र में पुनः आप सबसे मुलाकात करके हम बहुत खुश हैं। तो बिना विलंब किए आइए हम अपने ध्यान के अनुभव को गहन करने के लिए फिर से श्री कमलेश पटेल की ओर उन्मुख होते हैं। नमस्ते। हमारी एक प्रार्थना है जिसमें 4 लाइन्स है। हम जो प्रार्थना आपको सिखाने जा रहे हैं उसमें कुछ रहस्य छुपा नहीं है, न ये कुछ सीक्रेट है। आप सब कर सकते हैं, सबको सिखा भी सकते हैं, सबको यानी किसी को भी आप सिखा सकते हैं। प्रार्थना ऐसे शुरू कर जाती है, पहले आंख जेंटली बंद करके एक तरह का पूज्य भाव अपने हृदय में लाना है। पहले तो जैसे कि हमारा दिल झुक जाता है प्रेम से, जैसे कि हम ईश्वर के उनकी गोद में बैठ जाते हैं, ऐसा सोचें। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। तो ये प्रार्थना ध्यान के पहले एक बार करना अच्छा रहेगा, और रात को सोने से पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार ये प्रार्थना को रिपीट करना है। मंत्र जैसे नहीं, लेकिन जब ये हम प्रार्थना करते हैं तो हर लफ्ज़ पे, हर शब्द पे हमको रुकना है, उसका अर्थ समझना है, और अर्थ समझने के बाद उस पर मनन करना है। मनन करते करते ध्यानमय होके उसमें सो जाना है। यदि हम प्रार्थना इस तरह करेंगे तो एक तरह का कनेक्शन ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। रात को गहरी नींद में भी ऐसा लगेगा कि हम किसी विशाल शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी नींद के बाद हम जब सुबह उठ जाते हैं तो लगेगा कि यस, हमारा कनेक्शन अभी भी जारी है। जब रात को सोते हैं तब एक तरह की तमन्ना से सोते हैं, एक तरह की बेचैनी से सोते हैं कि कब सुबह हो और हम ध्यान में लीन हो जाएं। यदि ऐसी जिज्ञासा न हो, ऐसी बेचैनी न हो, तो एटलीस्ट आर्टिफिशियली भी ईश्वर से प्रार्थना करना है,
आर्टिफिशियली भी, कि चलो भगवान हमको ऐसी हालत पैदा कर दो, में सुबह ध्यान करने के लिए बेचैनी नहीं है तो उसको पैदा करो। असल नहीं है तो फेक उसको पैदा करो। असली आंसू नहीं है, नकली आंसुओं को बहना हम शुरू करते हैं तो एक दिन वो असली होना ही है। तो प्रार्थना ऐसे करें कि उनकी ग्रेस, मालिक की ग्रेस हमारे हृदय में प्रवेश करे, उसके साथ हम जुड़ जाए, चाहे यह हमारा सोने का टाइम हो या ध्यान का टाइम हो या कुछ अच्छा काम करने की शुरुआत हो। तो इस तरह हम प्रार्थना करते हैं। इसमें हम कुछ मांगते नहीं हैं। आपने देखा होगा हमने इस प्रार्थना से कुछ मांगा नहीं है कि ईश्वर तू मुझे ये दे या वो दे। हम इतना ही कहते हैं कि हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है और उसका सॉल्यूशन भी कहते हैं कि हे मालिक, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। दूसरा अंग या खास उसका महात्म्य हम देखें तो हम खुद के लिए कुछ मांगते नहीं हैं। हम कहते मनुष्य जीवन का ध्येय है, मेरा ही नहीं सबका। ईश्वर सभी का ध्येय है। हमारी इच्छाएं जो है, जब हम कहते हैं हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है, तो वो हम ऐसा नहीं कहते कि मेरी इच्छाएं, मेरी उन्नति, हमारी उन्नति के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम सब की उन्नति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हार्टफुलनेस द्वारा ये जो प्रेयर, यदि आपको याद न रहे तो हम आपको बाद में बताएंगे कि उसको कंप्यूटर से कैसे डाउनलोड किया जाए। यदि आप सब फिर से तैयार हो तो हम प्रेयरफुल मूड से अभी ध्यान करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पहले दिन ध्यान किया था वैसे ही आप हल्की से धीरे से अपनी आंखें बंद करें। सोचिए कि मेरे हृदय में वो ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और मुझे उनकी ओर खींच रहा है। मेरे हृदय में प्राणाहुति आ रही है जो मैं आपसे ट्रांसमिट करूंगा। यदि विचार आए तो खुद को याद कराएं कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। यही ध्यान हम 20 मिनट या 25 मिनट तक आज करेंगे। चलो ध्यान करते हैं।
बस कीजिए, दैट्स ऑल। तो हर ध्यान के बाद हमें देखना है कि हमारे अंदर क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क पैदा हुआ, क्या हमारी हालत क्या बन गई अब, उसके बारे में गौर कीजिएगा। ये हालत ध्यान के पहले और ध्यान के बाद उसकी कंपेयर करनी है। हर ध्यान के बाद हमारी हालत में हल्कापन महसूस होएगा, शांतिमय महसूस करेंगे हम। ध्यान के अंदर और ध्यान के दौरान कुछ भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत विचार आते हैं या रेस्टलेसनेस बन जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ध्यान के बाद हमारी हालत कैसी है। यदि वो अच्छी है तो ध्यान में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ उस विचारों को, वो हालत को याद किए हुए अपनी डायरी में लिख लेना है। ऐसे जो लोग लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन आप लिखोगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल के बाद आपको महसूस होगा, आप देख पाएंगे कि हमारी प्रोग्रेस, हमारी प्रगति कैसे हो रही है। सो अंत में आपसे यह कहूँगा कि आपने जो 3 चीज़ सीखी है, 3-4 चीज़, अब जब भी जी चाहे हमारे लोकल जो प्रशिक्षक लोग हैं इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपना एक कंप्यूटर से या अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम ध्यान करना चाहते हैं, आप हमें प्राणाहुति दो, हम हमें सिटिंग दो। यदि आपको कोई क्वेश्चंस भी हो तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं, तो स्क्रीन पे भी बताया जाएगा। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे। नमस्ते। कान्हा शांतिवनम में आपका स्वागत है। ये हार्टफुलनेस का वैश्विक केंद्र है। हार्टफुलनेस वॉलंटियर्स द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य सभी को निर्देशित ध्यान निःशुल्क उपलब्ध करवाना है। इस बढ़ते समुदाय की ओर दुनिया भर से लोग खींचे चले आ रहे हैं जो हृदय पर आधारित जीवन जीने की कला का प्रसार कर रहा है। कान्हा शांतिवनम एक ऐसा परिसर है जो पर्यावरण के अनुकूल है, जहां प्रकृति के अनुरूप जीने की कला को सीखने और भावी पीढ़ियों को ये ज्ञान सौंपने पर जोर दिया जाता है। 2010 से पहले ये क्षेत्र काफी बंजर और शुष्क था, लेकिन वॉलंटियर्स की सहायता से, जिनमें बच्चे और बूढ़े सभी शामिल थे, यहाँ वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। हाईवे चौड़ा करने की परियोजना के तहत कटाई के लिए जिन पेड़ों को चिन्हित किया गया था, उन्हें भी वहां से लाकर यहां लगा दिया गया। इस सब का परिणाम ये हुआ कि इस क्षेत्र में हरियाली काफी बढ़ गई और पानी का स्तर भी बहुत बढ़ गया है। यहाँ प्राकृतिक रूप से जो तालाब बने हैं, उनमें वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है ताकि वो यहाँ सभी की जरूरतों को पूरा कर सकें। इस कैंपस में उपयोग में आने के बाद अपशिष्ट जल को इकट्ठा कर खेतों और बगीचों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पानी के व्यर्थ बह जाने की मात्रा 0% है। यहाँ का पानी इस कैंपस के बाहर नहीं जाता। धरती की ऊपरी मिट्टी एक मूल्यवान संसाधन होता है। पौष्टिक तत्वों से भरी इस ऊपरी मिट्टी का उपयोग वृक्षारोपण और जैविक उद्यानों में किया जाता है। इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि भूमि के स्तरों यानी कॉन्टूर्स को बिना फेरबदल किए वैसा ही बनाए रखा जाए जिनका वर्षों से क्रमिक विकास हुआ है। भट्टी में जलाकर बनाई गई ईंटों और उनके परिवहन से
भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हम खुद अपनी ईंटें अपनी मिट्टी से बनाते हैं। कान्हा शांतिवनम की आवासीय इमारतों की छतों में हाई सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जीआई शीट्स का उपयोग किया जाता है ताकि इसे अत्यधिक गर्म क्षेत्र बनने से बचाया जा सके। पौधों और घास का इस परिसर में खूब उपयोग किया गया है। ये केवल हमारी आंखों के लिए ही लुभावना नहीं है, बल्कि ये वातावरण में धूल की मात्रा को भी कम करता है। बचे हुए खाने, जैविक अवशेष और पेड़ पत्तियों के अवशेषों को खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन्हें खेतों और बगीचों में इस्तेमाल किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग का काम भी प्रगति पर है। कैंपस में यातायात के लिए हम बिजली से चलित वाहनों और साइकिलों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग न हो, इसलिए हमने पूरे परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था की है। परिसर में बिजली के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध प्रकाश को ध्यान में रखते हुए अंदर लाइटिंग की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि कम से कम ऊर्जा की खपत हो। रात में प्रकाश से चकाचौंध और गर्मी न हो, इसके लिए कम वॉट के बल्बों का प्रयोग किया गया है। कान्हा शांतिवनम कैंपस का विकास अब भी जारी है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर परिसर बनने का सपना पूरा होने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हम अपनी कोशिश के साथ सीख रहे हैं और दुनिया के साथ हमें अपनी सीख साझा करते हुए बहुत खुशी है। So here at Kanha, our noble goal is to teach everyone how to meditate and regulate mind and come to a mind which is free from pollution. So I welcome you all and try this revolutionized meditation. This meditation we offer at Heartfulness is not an ordinary type of simple meditation. It's a matter of experience. Yogis who meditated for 40 years, 30 years, 20 years, they could not get into certain depth of samadhi. But here I guarantee you, within less than a week, you can have those experiences. And it's all because of special techniques we use. You're all welcome to try it, and it's for free. What do we get out of it? It's like saying, what do you get out of getting pure air and pure water on this planet? Thank you. क्या मुझे ध्यान के लिए ये सब समय निकालकर प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए? इसकी बजाय क्या मुझे अपना समय अपने परिवार या काम में या कहीं दूसरी जगह नहीं लगाना चाहिए? यदि हमारे कार्यों का अंतिम लक्ष्य और मेहनत से किए गए कार्यों का परिणाम केवल हमें स्वयं को प्रभावित करता है, तो हम जो कुछ भी करते हैं उसे स्वार्थपूर्ण ही समझा जाएगा। अब स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ होता है। अस्तित्व की वो दशा जिसमें अपना स्वयं का भाव कम हो, इसलिए हम हार्टफुलनेस ध्यान का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतना ही हम किसी भी परिस्थिति में अपने अहंकार को कम पाते हैं। और तब हमारी जगह क्या हो जाता है? प्रेम, उदारता, करुणा, संवेदनशीलता और खुला हृदय। दूसरे शब्दों में हार्टफुलनेस की स्थायी दशा। इसलिए ध्यान का अभ्यास स्वार्थपूर्ण नहीं है। वास्तव में अपने समय को ध्यान में लगाकर हम उस सबसे बड़ी चीज का त्याग करते हैं जो हम कर सकते हैं, अपने स्वयं का। और तब हम हमारे आसपास जो भी हैं उन्हें सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं, अपने वास्तविक स्व की उपस्थिति का विस्मयकारी उपहार।